बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह के सवाल किए। 2013-14 से ही हम मुख्तलिफ़ जो पाकिस्तान में फ़्रॉड होते रहे हैं वो उन पर हम स्टोरीज़ करते रहे हैं और आवाम को गाए बगाए हम उस पर बताते रहे हैं। मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर हमने स्टोरीज़ की। उस वक़्त आपने देखा होगा कि चाइनीज़ कंपनी MLM मार्केटिंग जो कि पाकिस्तान में इलीगल थी, चैनल के नाम से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, टाइम्स के नाम से, फिर अब मज़ीद भी कुछ कंपनीज आ चुकी, DXN आ चुकी है और कुछ और भी हैं। लेकिन चैनल, टाइम्स और DXN और एक दो और चीज़ें हैं, कंपनीज ऐसी हैं जो MLM मार्केटिंग करती रही हैं और आवाम यही समझती थी कि शायद ये कोई बिज़नेस है। और सबसे बड़ी अहम चीज़ है कि ये कंपनी एग्जिस्ट कर रही हैं, इनका एक मॉडल है बिज़नेस करने का, लेकिन जो तरीक़ाकार अपनाया गया पाकिस्तान में वो इंतहाई जो है वो घटिया तरीका इस्तेमाल किया गया। लोगों ने किस तरीके से अभी भी मैं कुछ जगहों पे हम आपको विज़िट भी कराएंगे, वहाँ दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ होता है, ऐड किस तरीके से दिया जाता है। यानी जो सादा लोग हैं, देहातों के, गाँव के, इवन शहरों में भी हम देख रहे हैं कि पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, वो भी उस ऐड को देखकर उस झांसे में आ जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि ना कोई तालीम की कैद है, ना उम्र की कैद है, और आप आएँ और आके काम करें और आप यानी जॉब हासिल करें। तो बेसिकली ये जॉब नहीं है। MLM एक मल्टी लेवल मार्केटिंग है जिसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार अपनाया हुआ है कि कई कंपनीज ऐसी हैं जो 30-30, 40-40, 50, अब तो 60,000 तक पहुँच चुकी हैं। वो पहले आपसे लेंगी, उसके अगेंस्ट चंद हज़ार का सामान आपको दे दी जाएगा और उसके बाद आपको कहा जाएगा कि मज़ीद लोग ले आएँ और उसमें से परसेंटेज एक आपको दी जाती है। मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार 7 हज़ार तक परसेंटेज होती है। आप जितने लोगों को लेके आते हैं और डेफिनेटली आप शुरू में अपने अजीज़ व क़ारिब को लेके आते हैं। ऐसी कई एग्जांपल्स लास्ट टाइम भी हमने देखी हैं जिसमें मैं ये देखने में आया कि लोगों ने अपने घर बार बेचे, माल मवेशी बेचे, अंदर जो जेवरात थे वो बेचे और उसके बाद क्या हालत हुई उनकी, कुछ ख़ुदकशियाँ तक हुई क्योंकि लोगों के साथ फ्रॉड किया गया। आप अगर क्लियर बताएंगे कि ये MLM मार्केटिंग है और इसमें आप इस तरीके से काम करें तो आप ये फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जाए। आज भी टाइम्स फ्रॉड करती हुई नज़र आएगी। 2013-14 से हमने बार बार ये कहा और गुज़श्ता कई सालों से ये मौजूद है। और SCCP हो और बाकी जो इदारे हैं वो इनके ख़िलाफ़ नोटिस निकाल चुके हैं, बता चुके हैं। इसी तरीके से आजकल एक और ऑनलाइन बिज़नेस काम शुरू हो गया और कोरोना की वजह से हमने देखा कि जहाँ पर फिज़िकली बिज़नेस ब्लॉक हुए, बंद हुए, उसमें ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले बहुत मैदान में आ गए हैं। अब एक तो MLM का है तरीका, वो तो मैंने आपको बता दिया, उस पर हम अलग से एक एक करके वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपसे शेयर करेंगे कि क्या आपको इसका हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इसी तरह जो है वो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन, उस हवाले से बहुत सी मालूमात जो है वो हमारी टीम ने इकट्ठी की हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे कि जो क्रिप्टो करेंसी है, जो बिटकॉइन है, क्या आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या उसमें जो है वो इलीगल क्यों है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान समेत कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इलीगल क्यों डिक्लेयर किया गया है। इसके साथ साथ आजकल एक और कंपनी जो कुछ आपने देखा होगा, एहतजाज भी शुरू हो गया, लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, वो थी जनाब लासानिया ऑयल के नाम से, कि जी लासानिया ऑयल ग्रुप है, ये ऑयल में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। ये एक मुकम्मल फेक जो है वो कंपनीज थी और उस तरीके से फ्रॉड करते हुए अब वो, और इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि उसने शेख रशीद समेत कई आला जो ओहदों पर फायज़ पॉलिटिशियन हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ तस्वीर बनाकर आवाम को बेवकूफ़ बनाया है। और आजकल इसी सिलसिले में अगर हम बात करें तो मज़ीद भी इस तरह के कई और नौसरबाज भी आपको नज़र आएंगे। वो पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे। B4U ग्लोबल के नाम से वो एक अलग से नौसरबाज जो है वो आपको कहेंगे कि 20 ममालिक में है, उनसे पूछें ज़रा 20 ममालिक कौन कौन से हैं, प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। वो आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बताएंगे जो प्रोजेक्ट ना अवेलेबल हो उनके पास। कभी वो कहते हैं हमने स्कूलिंग शुरू कर दी, कभी वो कहते हैं जनाब हमने पेट्रोल पंप्स बना लिए, कभी वो माल बना रहे हैं, कभी वो जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर घुस जाते हैं और फिज़िकली कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही। और SCCP और जितने भी इदारे हैं जो कंपनी से रिलेटेड इदारे हैं, हमने भी कंपनीज़ को देखा है, हमने भी काम किया है, हमारी भी कंपनीज़ हैं। लेकिन आप कंपनी जब बात करते हैं तो SCCP के साथ आपकी नंबर 1 रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी रजिस्टर्ड होते हैं। आप सोशल सिक्योरिटी में, EOBI में रजिस्टर्ड होते हैं, फिर आपकी बाकायदा तौर पर एड्रेसेस होते हैं, और फिर अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है तो आप उस प्रोजेक्ट के बताएं।
कोई मल्टीनेशनल चेन आपका है तो नज़र आता है, कोई रेस्टोरेंट्स की नाम ले लेंगे, कोई ऐसा बड़ा मल्टीनेशनल यानी रेस्टोरेंट उनके नहीं है, कोई होटल नहीं है, कोई प्रॉपर्टी के कोई उनकी सोसाइटी नहीं है, कहीं ट्रांसपोर्ट का कोई बिज़नेस नहीं है, कोई ऑयल का बिज़नेस नहीं है। और जब आप उसको काउंटर चेक करेंगे तो वहाँ से जवाब मिलेगा कि जनाब यहाँ ये तो हमें भी, हमारे लिए भी ख़तरा बन गया है, हमारे नाम पे भी इन्होंने फ्रॉड किया है। तो B4U इस वक्त टॉप पे फ्रॉड करती हुई नज़र आती है, लासानिया करके भाग रहे हैं वो। और इसी तरीके से आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट एक और नौसरबाज हैं, और वो UK के नेशनल होते हैं, वो यहाँ पर फ्रॉड करते हैं और वो फ़ौरन जो है वो भाग जाते हैं। अब इन्होंने कभी भी आपको वो क्लियर नहीं बताएंगे। नंबर 1 ये कर रहे हैं कि जनाब नौसरबाजी जब होती है, डेफिनेटली जब मैं बार बार ये कहूँगा ना कि मैंने फतवा भी लिया हुआ है, मैं अकाउंट्स के थ्रू ये करता हूँ, फिर परसेंटेज, आप कैन यू बिलीव के बैंकिंग सेक्टर में बड़े बड़े एक्सपर्ट से हमने बात की, उन्होंने कहा जी जो सरकारी तौर पर, यानी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सरकारी तौर पर जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है वो 7 से 8% सालाना आपको एक प्रॉफिट मिलता है। ये आपको 8 से लेकर 30 से 40% तक पर मंथ दे रहे हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक जो 10 से 12 तो नॉर्मली ये मान रहे हैं, और 140% ये सालाना आपको देते हैं। अच्छा, इन्होंने हर एक ने अपनी अलग अलग नौसरबाजी जो है वो शुरू की है। कुछ कहते हैं कि जनाब 2 साल तक तो आपने हमें छेड़ना ही नहीं है, 2 साल के बाद आपको जनाब इतना प्रॉफिट मिलेगा, और 2 साल में आपको पता ही है सारा बोरिया बिस्तरा बंद होगा और वो गायब हो जाएंगे, कि कोई भी चीज़ इनकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। आप कई ऐसे एरिया जहाँ पर जाके वीडियोज़ बनाते हैं, बाद में जाके वहाँ इल्म हुआ कि यहाँ पर तो वो वैसे विज़िट करने के लिए आए थे, इनका प्रोजेक्ट ये नहीं है। तो एक तो ये है कि आपको कोई भी क्लियर चीज़ नहीं बताएंगे। कभी वो कराची चले जाएंगे, वहाँ से लूटेंगे, पेशावर चले जाएंगे, पेशावर से लूटेंगे, कश्मीर चले जाएंगे। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी मुख्तलिफ एरियाज़ में हमारे नोटिस में आया है कि द्यामर जो ज़िला है वहाँ पर भी नौसरबाजी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब वहाँ पर आपको पता डैम्स के हवाले से लोगों को पैसा मिला और उसकी वजह से इनकी नज़रें वहाँ पर हैं। तो अब सादा कितने एक लोग जो है वो लूटे जाएंगे, हमारा काम होता है बताना, और इससे ज़ायद हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक तो आपको ये बता दें कि इनका काम कहीं भी एग्जिस्ट कोई नहीं कर रहा। SCCP तकरीबन 50 के करीब कंपनीज़ को बाकायदा तौर पर इलीगल डिक्लेयर करके जो है वो अवेयरनेस के मैसेज चला रही है कि जनाब आप अवेयर रहें। और कहीं भी अगर आपको आउट ऑफ द वे जाके, यानी कोई बैंक नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी स्टेट गारंटी दे, तो डेफिनेटली वो बंदा उसने भागना है और ना उसने कोई चीज़ एग्जिस्ट करनी है। फिर लोग लालच में आकर ना बैंक की ट्रांजैक्शन करते हैं, बल्कि उसके साथ एक एफिडेविट करते हैं। एफिडेविट करने के बाद वो खुद खामोश होकर बैठ जाते हैं कि हमें जो है वो करता है। और ये तरीका बड़ा आसान होता है कि आपको चंद लोग इन्होंने ऐसे रखे होते हैं कि जिनको मंथली कुछ दिया जाता है, बहुत से लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। चंद लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, वो इसकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। आप जब भी कोई बात करेंगे, आज हमने बात की है, इससे पहले भी हम बात करते रहे हैं, तो जो ऐसे लोग हैं जो फ़ायदा उठा रहे होते हैं, तो वो फ़ौरन जो है वो आएंगे, नहीं जी आपको तो पता ही नहीं है, हमने तो बना प्रॉफिट ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आपकी कोई भी चीज़ कानूनी हैसियत जब नहीं रखती तो डेफिनेटली वो अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, डेफिनेटली आप कहाँ जाएंगे? डेफिनेटली वो आप बैंक में नहीं जाएंगे। कोई बड़ा बैंक, कोई बड़ा बैंक, उसकी ब्रांच अगर काम कर रही है तो डेफिनेटली आप उसको फिजिकली देख लेते हैं, आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन एक शख्स जो ड्यूल नेशनल हो, या एक शख्स जो ज़ाती तौर पर एक काम कर रहा हो, SCCP में उसने कंपनी किसी और मकसद के लिए रजिस्टर कराई है, और ये बार बार आपको धोखा क्या देंगे कि जनाब हम FBR से रजिस्टर्ड है। FBR से तो कोई भी सिंगल बंदा भी रजिस्टर्ड हो सकता है, वो भी NTN नंबर लेके आ सकता है। और कंपनी रजिस्टर करना एक दिन की बात है। आप कोई भी शख्स जो है वो एक दिन में कंपनी रजिस्टर कर लेता है, जो जिस नाम से भी आप चाहें आप रजिस्टर करके आप बैंक अकाउंट खोल लें, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, आपको तरीकाकार बताना होता है। आपको एक साल के बाद आपको मुख्तलिफ जो अपनी रिपोर्ट्स जमा करानी होती हैं, उस पर आपको अंदाज़ा होता है कि ये काम क्या कर रहे हैं। तो SCCP ने पहले ही, अगर आप जाएंगे देखेंगे, तो आपको 50 कंपनीज जो हैं वो उन्होंने उनके बारे में बताया कि वो फ्रॉड कर रही हैं आवाम के साथ। वो मैं आपको साथ एक एक करके ले आऊँगा, इनके ऊपर भी एक एक करके कि B4U ग्लोबल किस तरह फ्रॉड करती है, इसे लासानी ने कैसे फ्रॉड किया और भाग गए वो। और एक और मैं बताऊँ आपको, ये जो आल पाकिस्तान और ये सारी चीज़ें हैं, ये फेक लोग हैं, फेक प्रोजेक्ट्स दिखाए जाते हैं, और फेक प्रोटोकॉल बनाकर ये आला सियासतदानों से या आला जो होते हैं अफसरान, उनसे मुलाकात करते हैं, और उसके बाद आवाम को ये जौसा देते हैं कि जनाब ये आपके साथ हैं। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, अभी पकड़ा गया है। अभी FIA भी इसमें जो है वो हरकत में आ रही है। लेकिन हमें अफसोस ये होता है कि हमारे जितने भी इदारे हैं
वो खामोश रहते हैं और कई इदारे तो ऐसे साथ मुलव्वस होते हैं, लेकिन गरीब आवाम जो है वो बेचारी जब लूट चुकी होती है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। और ये आप आए देखते हुए देखिएगा कि ये सारे ग्रुप्स जो है वो मुल्क से बाहर भाग जाएंगे और फिर इल्म होगा कि जनाब ये हुआ क्या हमारे साथ। मैं एक एक करके आपको सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा कि आपका फिर फैसला आपका होगा कि आपने इस पर इन्वेस्ट करना है या कर चुके हैं तो आप अपना किस तरीके से हिकमत अमली से आप वापस निकालेंगे। और फ़ौरन कोशिश करें कि अगर आपको अभी इल्म हुआ है तो फ़ौरन इनका घेराव करें, इनको पकड़ें, इनसे पैसा अपना वापस निकालें। आने वाले वक्तों में आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। और अगर ये प्रोजेक्ट्स जो आपके मैं सामने रखूँगा मुकम्मल तहकीकात के बाद, इसमें SCCP का मौक़िफ़ भी होगा, इसमें EUBI का मौक़िफ़ भी होगा, सोशल सिक्योरिटी का मौक़िफ़ भी होगा, और जहाँ जहाँ पे जो इलीगल इदारे इनको देख रहे हैं उन सब का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे और फिर आपका फ़ैसला होगा कि जो करना है आप करें। लेकिन फ़िलहाल मैं अगर बताता हूँ तो ये सारा का सारा ये फ़ेक हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जब घर बैठ के आपको कहते हैं कि जनाब आप 1 लाख जमा करा दें और पर मंथ इतने लेते जाएँ, आप डिपॉजिट करवाते हैं और विड्रावल लेते हैं। और फिर नेटवर्किंग के ज़रिए भी आपको बहुत से अपने अजीज़ व क़ारिब आपको क्योंकि वो भी लुट चुके होते हैं और उनको लालच होता है तो वो डेफिनेटली आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये आप पूरा का पूरा जब आप रिलेटिव्स कई ऐसे मामलात मैंने देखे हैं जिसमें बड़े क्लोज़ इवन भाई आपस में लड़े हैं, अपने कज़न्स आपस में लड़े हैं और इस तरीके से ये जो नौसरबाज हैं ये बचने में कामयाब हो जाते हैं, ये भाग जाते हैं और सारे आपके जो रिश्तेदार हैं वो रिश्तेदारी भी आपकी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप मुकम्मल तौर पर इन चीज़ों को जांच करके फिर आप वो करें। और बैंक के पास या स्टेट के इदारे के किसी के पास भी जब जाएँ तो आपको स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही होती है। एक ऐसा शख्स जो आपको बार बार ये कहे कि जनाब ये फतवा पढ़ लें, ये लीगल एडवाइज़र मेरा ये कह रहा है, ये सारे के सारे पैसे खा रहे होते हैं, इनका किसी भी स्टेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो आपको एक एक करके तमाम तर प्रोजेक्ट्स के बारे में पूरी तफसील जो है इन्वेस्टिगेट करके आपके सामने रखेंगे। बहुत सी चीज़ें हमारे पास सामने आ चुकी हैं, वो आपके साथ कल भी मैं कुछ रखूँगा, परसों भी रखूँगा, एक एक मुकम्मल तफसील आपके सामने रखूँगा कि ये कंपनीज किस तरह फ्रॉड करती है। लेकिन फ़िल वक्त मैं आपको ये बताता चलूँ कि सब फ्रॉड है। MLM पाकिस्तान में आपको पता है कि वो अभी लीगल नहीं है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन के नाम पर लोग कर रहे हैं वो भी अभी जो है वो लीगल नहीं है। और बड़े लोग कहेंगे कि टोटल 22 लाख थे, 22 लाख में 17 लाख चले गए हैं, अब बड़ा कम वक्त रह गया और अगर 10 साल पहले आपने ये किया होता तो वो किया होता। देखें बहुत सी चीज़ें ऐसी एग्जिस्ट कर रही होती हैं जो लालच पे बेस करती हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक में इलीगल होती हैं। तो डेफिनेटली जब आप एक करेंसी को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी 3-4 SOPs होते हैं। अगर आप वो करेंसी इस्तेमाल नहीं कर सकते कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसके बनाने वाले एग्जिस्ट नहीं कर रहे, उसको कंट्रोल करने वाले एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली फिर आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं। हाँ, अगर आपकी स्टेट उसको लीगल डिक्लेयर करे फिर आप कर सकते हैं। और आपको इल्म होना चाहिए कि जब स्टेट एग्जिस्ट करेगी तो आपकी अदालतें जो है वो भी उसमें भी होगा। अब मसला ये है कि जहाँ पर जो जिस तरीके से ये लोग फ्रॉड करते हैं वो कहीं भी पकड़ाई आपको नहीं दिए जाएंगे और फिर उसके बाद आप भी क्यों सूद ले रहे होते हैं इसके बाद और ये कहते हैं कि हमारे साथ जनाब ये बहुत बड़ा जो हमारा नुकसान हो गया। आल्दो कि ये आपको इस तरीके से कहते हैं कि जनाब ये प्रॉफिट देंगे और नुकसान भी आपका नहीं होगा। ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है जिसमें प्रॉफिट ही हो, प्रॉफिट हो और 40, 50, 80% तक प्रॉफिट चला जाए और आपका उसका नुकसान ना हो, क्योंकि वो चंद लोगों को नवाजते हैं और बाकी लोगों आवाम को सादल आवाम से पैसा इकट्ठा करते हैं और मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। और इस तरीके से ये फ्रॉड भरे हुए हैं, आपको आए रोज़ बहुत से फ्रॉड मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। एक एक वीडियो में आपके सामने रखूँगा पूरी तहकीक के साथ। फ़ैसला आपने खुद करना है कि आपने किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। लेकिन फ़िलहाल आपको मैं यही बताता चलूँ कि ये सारे फेक MLM, क्रिप्टो करेंसी और जो है वो इसी तरीके से आपकी ये जो कंपनीज़ हैं, कोई ऑयल बना रहा है, कोई क्या कर रहा है और एग्जिस्ट कहीं भी नहीं कर रहा। ऑयल की जो कंपनीज़ हैं वो सब जानते हैं कौन से ऑयल की कंपनी है। आप इनसे पूछें, ये कभी कहेंगे हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कभी स्कूल बना रहे हैं, कभी ये कारखाना बना रहे हैं और एग्जिस्ट कुछ भी नहीं कर रहा। और इस तरीके से आवाम से पैसा लेकर ये चंद लोगों को पैसा देकर इस तरीके से फ्रॉड करके ये 2-2 साल 3-3 सालों में एग्जिस्ट करते हैं, 5 साल मैक्सिमम रहते हैं और उसके बाद मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। अभी तक इतना ही, लेकिन मज़ीद एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में सारी आपके सामने रखूँगा।